रिलेशनशिप में जब विजडम आ जाता है तो यू कैन डिसाइड टू स्टे विद द पर्सन बट विद डिफरेंट टर्म्स। जरूरी नहीं है कि आपको ओके। अलग ही होना है बट आप तो वो क्या करेगी, वो ना जितने उसके रिलेशनशिप्स होते जा रहे हैं बाहर या जो भी हो रहे हैं, शी विल ट्राई टू ब्रेक देम। वो उसमें शोर मचाएगी, हल्ला करेगी, बट शी स्टिल वांट्स टू बी विद हिम। Wife loves this person for his personality but not his character। तो वो क्या करेगी, वो ना जितने उसके रिलेशनशिप्स होते जा रहे हैं बाहर या जो भी हो रहे हैं, शी विल ट्राई टू ब्रेक देम। वो उसमें शोर मचाएगी, हल्ला करेगी, बट शी स्टिल वांट्स टू बी विद हिम। उसको फिर भी वही चाहिए। उसने ये डिसाइड कर लिया बंदे ने कि भैया तुम हो नहीं हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, यू आर देयर टू सर्व मी। जब तक मेरी बातें मान रही हो, मेरे हिसाब से चल रही हो, तब तक ठीक है, वरना अपना रास्ता नापो। और वो जैसे ही लड़ाई बढ़ेगी, वो उस लड़की को उठा के या वाइफ को उठा के बोलेगा घर से निकल जाओ तुम, गेट आउट। तो ये जो सफरिंग है वो इंडिविजुअल की ऐसी होती है कि उसको एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट तक झेलनी पड़ती है। तब तक झेलनी पड़ती है जब तक कि वो, अगर वो एक कंपल्सिव बिहेवियर उसका है कि नहीं मुझे तो यही चाहिए, तो वहां तक, तब तक वो रिलेशनशिप चलता रहेगा। जिस दिन उसको ये विजडम आ गया कि व्हाट एम आई रनिंग आफ्टर, हम्म। मेरे पास लाइफ क्या बची है, आई डोंट हैव एनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मेरे पास कोई इमोशनल सिक्योरिटी नहीं है, तो शी रियलाइजेस एट वन पॉइंट, वहां से वो हीलिंग प्रोसेस शुरू होता है। तब जाके आप इस रिलेशनशिप के पार जाते हो, एंड दैट इज द लेसन यू लर्न अबाउट सेल्फ वर्थ। तो अभी ये जो हाइपोथेटिकल एग्जांपल आपने बताया हस्बैंड वाइफ का, इसके अंदर इफ द वाइफ वाज चूजिंग टू स्टे इन दैट रिलेशनशिप, वाज हर लेसन टू फाइंड हर सेल्फ वर्थ? यस, सो दैट वाज द लेसन, बिकॉज वो अपना इमोशनल सिक्योरिटी और अपनी स्टेबिलिटी शी वाज लुकिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन, वो उससे ले रही थी और उसको वो अंदर ढूंढना था। तो वो जब तक ओके। इन चीजों के पीछे भागती रहेगी तब तक शी विल रियलाइज दैट शी इज लूजिंग अ लॉट इन हर लाइफ। ट्रू। तो ये तो थोड़ा एक्सट्रीम एग्जांपल हो गया, राइट? एंड काफी हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशनशिप्स होते हैं एंड पीपल लिव इन मैरिजेस, ठीक है, इश्यूज होते हैं, एक अलग चीज है। तो what is the probability कि वो भी karmic relationship है but they pull it on very well throughout their life? कामिक रिलेशनशिप में जब विजडम आ जाता है तो यू कैन डिसाइड टू स्टे विद द पर्सन बट विद डिफरेंट टर्म्स। जरूरी नहीं है कि आपको Okay. अलग ही होना है, बट आपके टर्म्स अलग हम्म। हो जाते हैं, बिकॉज नाउ यू आर गोइंग टू लुक फॉर योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आप अपना सर्कल बनाओगे जो आपको इमोशनल सिक्योरिटी देगा। You will have a life of your own. You will start working on yourself. You will not be dependent anymore. हम्म। और इसके बाद जैसे ही रोल रिवर्सल होता है, आप जैसे ही ये सब करें, वो आपको पहली बात तो वो करने नहीं देगा। तो आपको ना थोड़ा अलग होके ही ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आपने टर्म्स चेंज किए रिलेशनशिप के, आप सोचो ना, you're getting arranged marriage or even love marriage, and there are certain terms you decide कि पहले शादी से पहले हम तय करते हैं इस तरह हम रहेंगे। आप शादी के बीच में बोल रहे हो नहीं वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, अब मेरे को मेरे लिए भी चीजें चाहिए, टाइम चाहिए, और अब मेरे को अपने हिसाब से करना है। वो रिलेशनशिप वहां से जब हटेगा तो एक बार तो डिस्टेंस आएगा दोनों में। देयर बी फाइट्स, देयर बी सो मेनी फाइट। हम्म। या। तो आपको लगेगा यार ये लड़ाई से दूर हटके लेट्स जस्ट टेक आवर टाइम एंड वर्क ऑन आवरसेल्व्स। तो इवेंचुअली करना तो वही पड़ेगा। देखो, आज के जो मॉडर्न रिलेशनशिप्स होते हैं जहाँ पे लोग आजकल शादी करते हैं, आई थिंक दिस इज अ वेरी कॉमन अंडरस्टैंडिंग वेयर पीपल अंडरस्टैंड कि अच्छा एक दूसरे को स्पेस देना चाहिए, एक दूसरे का एक लाइफ होती है, पर्सनल लाइफ होती है, सोशल लाइफ होती है, एंड दे इनकरेज ईच अदर। तो इट इज प्रेटी मच मैकेनिकल इन अ वे कि पता है मिलके एक फैमिली को रेज करते हैं, दे लिव टुगेदर एज अ कपल, दे ट्रैवल टुगेदर, शो अप होते हैं। तो उन चीजों में कामिक रिलेशनशिप कहाँ पे डिफाइन होता है? कभी कभी एक स्टेबल रिलेशनशिप के लिए आपको पहले एक बहुत स्ट्रांग कामिक रिलेशनशिप में जाना पड़ता है।
बिकॉज़ ये कार्मिक्स वो होते हैं जो आपको एक लेसन देंगे एंड एज़ Hmm. सून एज़ वो लेसन आपने सीख लिया, नेक्स्ट रिलेशनशिप यू हैव इज़ समथिंग वेयर यू कैन पुट आप अपने पर्सपेक्टिव्स कैसे आप रहना चाहते हो, किस जगह रहना चाहते हो, किन लोगों के बीच रहना चाहते हो, डिफाइन कर सकते हो। जो पहले आपने नहीं किया था। आप रिलाय कर रहे थे कि सामने वाला जैसे रखेगा हम रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। वो कार्मिक Okay. रिलेशनशिप जैसे खत्म हुआ, यू हैव रियलाइज्ड दैट वर्थ एंड दैट इज़ वेयर अ स्टेबल मैरिज हैपेंस। वहाँ पे कुछ इश्यूज़ भी होते हैं तो आप रिज़ॉल्व करते हो, बात करते हो। देयर इज़ कम्युनिकेशन। Hmm. तो कार्मिक Because there is कभी-कभी higher पहले wisdom.